तो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं? हाउ आर यू? आई थिंक सो बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, सही होंगे, सचेत होंगे और कोरोना लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं हूं कुलवीर सिंह और आप देख रहे हैं इंट्रैक्शन, और इंट्रैक्शन चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये चैनल स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए बिल्ड किया है। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले मैंने कोरोना के ऊपर एक ट्रेलर लॉन्च किया था, छोटा सा 1 मिनट 1 सेकंड का। आप उसको जाके ज़रूर देख सकते हैं। उस ट्रेलर के अंदर आपको बहुत अच्छी चीज़ें लगेंगी, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। दोस्तों, उस कोरोना के ऊपर ही हमारी एक आज वीडियो होगी, हमारा एक यहाँ पे चैप्टर होगा छोटा सा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोरोना के बाद हमारी ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या हमारी ज़िंदगी पे असर होने वाला है। तो कुछ अनसुने फैक्ट्स हैं, आप लोगों को मैं वो शेयर ज़रूर करूँगा। तो शुरू करते हैं आज का इंट्रैक्शन। दोस्तों, रन करते हैं इंट्रैक्शन को। लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, कोरोना क्या है और कहाँ से शुरू हुआ? कोरोना एक वायरस है जो चाइना के एक सिटी से शुरू हुआ, जिस सिटी का नाम वुहान है। वुहान शहर से शुरू हुआ। चीन के किसी इलाके में एक चमगादड़ ने आसमान में मंडराते हुए अपनी लीद के जरिए कोरोना वायरस का कण छोड़ा, जो जंगल में ज़मीन पर गिरा। एक जंगली जानवर है जिसका नाम पोलिंगन है, जिसने इसे सूंघा और उसी के ज़रिए बाकी के जानवरों में यह फैल गया। इन्फेक्टेड एनिमल्स इंसान के कांटेक्ट में आ गए और एक पर्सन में उससे वो बीमारी आ गई। इसके बाद वाइल्ड लाइफ मार्केट में वर्कर्स में ये फैलने लगी और इसी से इसका इन्फेक्शन का जन्म शुरू हुआ। साइंटिस्ट इस कहानी को साबित करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि कोरोना वायरस जानवरों से फैला। जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के प्रोफेसर एंड्रयू कानिन कहते हैं कि घटनाओं या फिर ये घटना की कड़ी जो जोड़ी जा रही है, वो कहते हैं कि यह खोज जासूसी कहानी की तरह मालूम पड़ती है। एंड्रयू के अनुसार कई जंगली जानवर कोरोना वायरस के इन्फेक्ट हो सकते हैं, लेकिन खासकर चमगादड़ बड़ी संख्या में अलग अलग तरह के कोरोना वायरसेस के घर भी होते हैं। और दोस्तों, कितनी कंट्रीज़ में इन्फेक्ट हो चुका है, कितनी कंट्रीज़ में ये जा चुका है। यूँ तो दोस्तों, कोरोना वायरस बहुत सारी कंट्रियों को इन्फेक्टेड कर चुका है, लेकिन उनमें से अगर मोटी मोटी चीज़ें हम देखी जाएँ तो उनमें से कुछ देश हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील, टर्की, ईरान, चाइना, कनाडा, इंडिया, पेरू और बेल्जियम। तो दोस्तों, हमारे देश की अगर आंकड़ों की बात करें तो वो है 46,008 केसेस थे हमारे एक्टिव, 22,454 केसेस को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 2,293 लोगों की डेथ हमारे भारत में 12 मई 2020 को हो चुकी है। और कोरोना वायरस हमारी दुनिया में कितना पेंडिंग बचा है, या कितने लंबे टाइम तक कोरोना वायरस हमारी दुनिया में रहेगा? तो दोस्तों, आई थिंक सो फ्रेंड्स, जो खबर सुनने में आई है कि कोरोना वायरस की वजह से एटलीस्ट दिसंबर तक इंडिया में तो लॉकडाउन रहेगा। एंड इस वायरस को वर्ल्ड को निकालने में, या इस वायरस से देश और दुनिया को निकलने में एटलीस्ट 2 साल का टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि इतना गहरा असर इंसानों पर इस वायरस ने छोड़ा है, या इस वायरस ने इतना गहरा असर इंसानों पर छाप छोड़ा है, जिससे निकलने के लिए हमें 2 साल का टाइम तो लगेगा ही। सो होप हम खुद को सेफ रखना चाहिए। और हमें फ्यूचर में किन किन कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है। कोरोना वायरस के बाद देश और दुनिया की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इसके साथ में ह्यूमंस की मेंटल और ह्यूमंस की हेल्थ पर, हमारी लाइफस्टाइल पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस से सेफ कैसे रहा जा सकता है? सबसे पहले तो अपने हाथ धोएं, खांसते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल ज़रूर करें और अपने मुंह पर बार बार हाथ ना लगाएं। इस वायरस से संक्रमित मरीजों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी शामिल थे, लेकिन इलाज के बाद वो ठीक हो चुके हैं और अब काम पर लौट गए हैं। हम आपको यह बता रहे हैं कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन कैसे फैलाता है और इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। कोरोना वायरस आपके फेफड़ों को इन्फेक्ट करता है। इससे 2 इम्पोर्टेंट लक्षण होते हैं, बुखार और सूखी खांसी। कई बार इसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। कोरोना के कारण होने वाली खांसी आम खांसी नहीं होती। इस कारण लगातार खांसी हो सकती है, यानी आपको 1 घंटे या फिर उससे अधिक समय का वक्त आपको ज़रूर लग सकता है और 24 घंटों के भीतर कम से कम 3 बार इस तरह के दौरे पड़ सकते हैं।
लेकिन अगर आपको खांसी या बलगम आता है तो ये चिंता की बात हो सकती है दोस्तों। कोरोना वायरस हमारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत बुरा असर डाल के जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थितियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, ये कुछ आंकड़े थे कि कोरोना कहाँ से शुरू हुआ, कौन से सिटी से शुरू हुआ, कितनी कंट्रीज इससे इन्फेक्टेड हैं, कितने केसेस हैं वर्ल्ड वाइड और हमारे भारत के अंदर, और कितने केसेस दुनिया देश भर में फैल चुके हैं और फैल रहे हैं, और इस टाइम क्या पोजीशन है कोरोना को लेकर, कितना टाइम पेंडिंग है कोरोना को, या फ्यूचर में कैसे कंडीशंस आ सकती हैं कोरोना को लेकर हमारे देश और दुनिया में, और इस कोरोना वायरस से हम सेफ़ कैसे रह सकते हैं। ये कुछ एक छोटे मोटे कुछ आंकड़े थे जिन चीज़ों को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। आई होप कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ आपने चीज़ें देखी होंगी जिससे आपको कुछ इम्पैक्ट हुआ होगा ज़िंदगी के अंदर। दोस्तों, एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगती है, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप इन वीडियोज़ को देखते हैं, आई थिंक सो आप कुछ सीखते होंगे। अगर आप सीखते हैं, अगर आपको ये वीडियो सही लगती हैं, तो मस्ट इम्पोर्टेंट एक चीज़ आपको ज़रूर करनी है, आपको बेल आइकन है उसको ऑन ज़रूर करना है। क्योंकि अगर आप बेल आइकन को ऑन नहीं करोगे तो जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, जो चीज़ें मैं यहाँ पे मतलब एक्सपोर्ट करता हूँ, उन चीज़ों को पहुँचने के लिए आपके पास बेल आइकन का बजाना ज़रूरी बहुत होता है। बेल आइकन को ऑन प्लीज़ कर लीजिएगा। बेल आइकन की वजह से आपको नोटिफिकेशंस आएंगी कि ये चैनल पे ये वीडियोज़ आपकी लॉन्च हो चुकी है, आप इसको जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सही रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले इंटरेक्शन में। थैंक यू सो मच।